अचानक उन्होंने एक वैगनार कार देखी जो बहुत तेजी और लापरवाही से चल रही थी। तो संदीप ने ड्राइवर को स्लो डाउन करने का इशारा किया, लेकिन ड्राइवर ने उल्टा कार की स्पीड और बढ़ा दी और पीछे से संदीप की बाइक को टक्कर मार दी, जिससे संदीप अपनी बाइक के साथ करीबन 10 मीटर तक सड़क पर घिसटते रहे और फिर एक पार्क्ड कार से जाके टकरा गए। उनकी सीरियस हेड इंजरीज की वजह से वो नहीं बच पाए। पूरी घटना सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई, जिसमें साफ दिख रहा है कि संदीप सिग्नल दे रहे हैं लेकिन कार ने उन्हें टक्कर मारी। ये कोई एक्सीडेंट नहीं था, इंटेंशनल अटेम्प्ट टू मर्डर का केस था। संदीप अपने पीछे अपनी माँ, वाइफ और एक 5 साल के बेटे को छोड़ के चले गए। गाड़ी कौन सी? वैगनार। कंक्लूजन क्या निकला? बिना थार के भी लोग हत्याएं करते हैं। पॉइंट ये है कि रोड रेज के केसेस वो लोग भी कर रहे हैं जो थार में बैठे हैं और वो भी कर रहे हैं जो थार में नहीं बैठे। ऐसे ही रेकलेस ड्राइविंग और अटेम्प्ट टू मर्डर के केसेस वो भी कर रहे हैं जो थार में बैठे हैं और वो भी कर रहे हैं जो थार में नहीं बैठे। इसलिए डीजीपी ओपी सिंह का ये स्टेटमेंट कि जो लोग थार और बुलेट चलाते हैं उनका तो दिमाग घुमा हुआ होता है, ये बात कई लोगों को रास नहीं आई। और उन्हीं लोगों में से एक हैं गुरुग्राम के सेक्टर 102 में रहने वाले सर्वो मित्तर, जिन्होंने डीजीपी ओपी सिंह के बयान के जस्ट बाद उनके खिलाफ सीधा लीगल नोटिस ही भेज दिया कि सबसे पहले तो आप अपना स्टेटमेंट वापस लो और एक लिखित में माफी मांगो। अगर 15 दिनों में माफी नहीं मिली तो वो भारतीय न्याय संहिता सेक्शन 365 के अंडर डीजीपी के खिलाफ डिफेमेशन यानी कि मानहानि का केस ठोक देंगे। ये व्यक्ति जिन्होंने डीजीपी के खिलाफ केस किया, इन्होंने जनवरी 2023 में महिंद्रा थार खरीदी थी लगभग 30 लाख रुपए की। इनका आर्गुमेंट है कि डीजीपी के स्टेटमेंट ने उनकी सोशल रेपुटेशन की धज्जियां उड़ा दी हैं। उनका इंटेंट है कि वो कोई नेता या गुंडा नहीं बल्कि एक कॉमन टैक्स पेइंग सिटीजन है जिन्होंने शौक और सेफ्टी के लिए थार ली थी। लेकिन डीजीपी के थार वालों का दिमाग घुमा हुआ होता है वाले स्टेटमेंट के बाद उनके पड़ोसी, रिश्तेदार और दोस्तों ने उनका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। नोटिस में लिखा हुआ है कि शर्म के बारे उन्होंने अपनी थार निकालनी बंद कर दी है और वो दूसरी गाड़ी यूज कर रहे हैं। अब या तो डीजीपी अपने स्टेटमेंट वापस लेकर रिटर्न अपोलॉजी दें या फिर ये बंदा डिफेमेशन का केस ठोक देगा।